अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 7.1 जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है, प्लेन कर्व्स 2 पार्ट 2। तो इसके एक्सरसाइज 7.1 का हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो पहले 3 जो सवालात हैं वो हम कर चुके हैं। तो इसमें हमने फाइंड करने हैं जी, इक्वेशंस फाइंड करनी है एसिम्प्टोट्स की। तो इसमें हमने हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स फाइंड करना है, फिर हमने वर्टिकल एसिम्प्टोट्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे इस इक्वेशंस को। तो इस इक्वेशन को अरेंज कैसे करेंगे कि हम सबसे पहले यहाँ पर एक्स स्क्वायर और ये जो यहाँ पर हमने फार्मूला ओपन कर देना है, ठीक है। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ए बी से मुराद यहाँ पर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है, ठीक है। और प्लस इसी तरह हमने इसको भी ओपन कर देना है। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये जो प्लस ए स्क्वायर एक्स वाई है ये इधर आके शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, ठीक है। यानी x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ये जब एक्स स्क्वायर 2xy से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x³ वाई, और इसी तरह प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहला काम तो आपने हमेशा यही करना है कि आपने इक्वेशन को अरेंज करना है, ठीक है। अब इक्वेशन अरेंज जब हो जाए उसके बाद अब हमने हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट फाइंड करना है पहले। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स फाइंड करने का क्या तरीका है कि आपने देखना है एक्स की सबसे बड़ी पावर कौन सी है इस इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ पर देखें एक्स की पावर 4 है, यहाँ एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 3 है, एक्स की पावर 2 है, वाई की एक्स की पावर यहाँ तो है ही नहीं एक्स, और यहाँ पर एक्स की पावर 1 है। तो लिहाजा ये वो टर्म है यानी एक्स जिसकी पावर सबसे हाईएस्ट है। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स के लिए स्टूडेंट्स याद रखना है आपने कि हम एक्स की पावर को देखते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो कौन सा है, ठीक है। यानी सबसे पहले आप क्या देखते हैं, एक्स की बड़ी पावर वो मिल गई हमें, अब उसके साथ कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 है। तो हमेशा फॉर हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स यू विल टेक कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 1। तो वो जो कोफिशिएंट होगा उसको हम इक्वल कर देंगे 1 के, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया है, ये इक्वल आ गया जी 1, मतलब उसको इक्वल करेंगे 0 के, ठीक है। जो कोफिशिएंट होगा हाईएस्ट पावर जो एक्स है उसका कोफिशिएंट, उसको 0 के इक्वल करेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, एज कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो लिहाजा इसका जो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स है वो नहीं होगा, ठीक है। सो देयर विल बी, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना, तो लिहाजा सो देयर विल बी नो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स, ठीक है। तो ये तो हो गया कि इसमें हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स जो है हम यहाँ पे मौजूद नहीं है इस कर्व के अंदर। तो अब हमारे पास दूसरा हमारे पास क्या कंडीशन है कि हमने अब फाइंड करना है इस कर्व का, यानी वर्टिकल एसिम्प्टोट्स। तो अब हमने क्या फाइंड करना है जी, वर्टिकल एसिम्प्टोट्स। तो उसमें हम देखते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ वाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन है। तो देखिए यहाँ हाईएस्ट पावर ये y की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ y है ही नहीं, यहाँ y की पावर 2 है, यहाँ y है सिर्फ। तो एक ये पावर है y की पावर 2 और एक ये y की पावर 2, ठीक है। तो इनके कोफिशिएंट कौन कौन से हैं, इसका कोफिशिएंट हमारे पास है एक्स स्क्वायर और इसका कोफिशिएंट है माइनस ए स्क्वायर। तो इसको हम इक्वल करेंगे 0 के, ठीक है, ठीक है। इस तरह एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब इसको हम, क्योंकि ये फार्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो एक दफ़ा हम इसको a प्लस ए इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका
सॉल्यूशन बन जाएगा, यानी x प्लस ए और x माइनस ए इज़ इक्वल टू, अब इसमें हम x प्लस ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो अलहदा से लिखेंगे और x माइनस ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो अलहदा से लिखेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस ए, एक ये हमारे पास आ गया वर्टिकल एसिम्पटोट, और एक हमारे पास आ गया x इक्वल टू ए, ये इसकी दो वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, यानी हमारे पास दो वर्टिकल एसिम्पटोट्स आ गए। ठीक है, अब हमें हमारे पास कितने एसिम्पटोट्स होने चाहिए? 4। ये आपने ज़हन में रखना। ठीक है, हमें 4 एसिम्पटोट्स फाइंड करने हैं, 2 फाइंड हो गए। ठीक है, एक तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है वो x की क्या थी? 4 थी। तो जितनी इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर होगी उतने ही हमने एसिम्पटोट्स फाइंड करने हैं। तो ये आपने ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेनी है। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो है वो दो एसिम्पटोट्स की वैल्यू आ गई हैं, x इज़ इक्वल टू माइनस ए और x इज़ इक्वल टू ए। तो हमें तो क्योंकि हाईएस्ट डिग्री कितनी है यहाँ पर? 4 है, इसका मतलब हमें 4 एसिम्पटोट्स फाइंड करने हैं। तो ये जो हमने फाइंड किए हैं ये हमारे पास वर्टिकल एसिम्पटोट्स हैं, तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब हम फाइंड करेंगे ऑब्लिक एसिम्पटोट। क्या फ़ाइंड करेंगे? ऑब्लिक एसिम्पटोट्स। तो उसके लिए आपने ये जहन में रखना है कि हम जो हमारे पास गिवन इक्वेशन होती है ना, जैसे ये हमारे पास गिवन इक्वेशन थी, तो इसको हमने जो हाईएस्ट डिग्री वाली जो टर्म्स होती हैं उनको हमने अलग से लिख लेना है। ठीक है, ऑब्लिक एसिम्पटोट्स के लिए जो हमारे पास गिवन कर्व होती है, इक्वेशन होती है कर्व की, उसमें जो हाईएस्ट डिग्री वाली जो टर्म है उनको हम अलहदा से लिख लेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पर देखें, इसकी पावर 4 है, ये लिख लेंगे, और ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है इसकी पावर अगर आप देखें दोनों की मिलाकर ये भी 4 बनती है, और -2x³ y, इनकी भी अगर आप पावर ऐड करें 3 + 1 4 तो ये भी 4 बनती है। बाकी आप देख लें ये कांस्टेंट है, ये इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, और इसकी पावर भी ये इसकी पावर 1 x की और y की पावर 1, ये 2 बन जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्लिक एसिम्पटोट्स के लिए स्टूडेंट्स आपने हाईएस्ट डिग्री की जो टर्म्स है ना उनको अलहदा से लिख लेना है। और उसके बाद हमने करना क्या होता है कि यहाँ पर हम लिखेंगे फाई n, यहाँ पर देखिए फाई n लिखा हुआ है, तो n का मतलब क्या है कि आपने जो हाईएस्ट डिग्री है कितनी डिग्री है जी? सबकी हाईएस्ट 4 है, तो यहाँ पर 4 लिखना है। और m से मुराद कि आपने यहाँ पर कौन कौन से वेरिएबल हाईएस्ट डिग्री में यूज़ हो रहे हैं। देखिए x भी है और y भी यूज़ हो रहा है हाईएस्ट डिग्री के अंदर। इस तरीके से आपने इसको लिख लेना है। तो ये हमारे पास ऑब्लिक एसिम्पटोट्स को सॉल्व करने का तरीका है। इससे पहले आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको वो टर्म जो हाईएस्ट डिग्री वाली है वो आसानी से मिल जाएंगी। अब हमने करना क्या होता है कि यहाँ पर आपने लिखना है पुट x इज़ इक्वल टू 1 एंड y इज़ इक्वल टू m एंड इक्वेट इट टू 0। ठीक है, हमने x की जगह 1 पुट करना है और y की जगह m पुट करना है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो इसको तो आपने एज इट इज लिखना है। अब आपने x y की जगह क्या पुट करना है? यहाँ पर m, इसको इक्वल कर लेना है, क्योंकि अब हम x की जगह 1 पुट करेंगे और y की जगह m पुट करेंगे। तो लिहाजा अब देखिए यहाँ पर x की पावर क्या है? 4 है, तो x क्या है यहाँ पर? 1, तो 1 की पावर 4 यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, अब प्लस x की पावर, हम x को किसके इक्वल पुट करना है? 1 के, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये y की जगह हमने m पुट करना है, तो m स्क्वायर माइनस का साइन आएगा, फिर 2 लिखेंगे। x की पावर 3, x को किसके इक्वल पुट करना है? 1 के, तो 1 का क्यूब क्या होगा? 1, और y किसके इक्वल है? m के। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन आई है। अब हमने इसको 0 के इक्वल भी करना है। हमने लिखा हुआ है कि इक्वेट इट टू 0, तो हम यहाँ पर इसको अरेंज थोड़ा कर लेंगे। m² -2m और +1 इज़ इक्वल टू
ज़ीरो। तो ये आपको पता है फार्मूला बन रहा है कौन सा, m-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फार्मूला बन रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं m-1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो और m-1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो m इज़ इक्वल टू 1 एंड m इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, यानी m की जो है वो दो सेम वैल्यू आ रही हैं। ठीक है, तो ये हमने कोई एसिम्पटोट्स अभी फाइंड नहीं किया। ठीक है, ये हमने m की दो वैल्यूज़ आई हैं और दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, सेम है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास m की दो सेम वैल्यूज़ आई हैं, क्योंकि अब हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है ऑब्लिक एसिम्पटोट्स मालूम करने के लिए। तो c की वैल्यू का एक फार्मूला है फाइंड करने का। ठीक है, वो क्या है, देखिए ज़रा गौर से। वैल्यू ऑफ c इन द प्रेजेंस ऑफ टू इक्वल वैल्यूज़ ऑफ m। अगर आपने इसी तरह सॉल्व की इक्वेशन और आपके पास m की सेम वैल्यूज़ आई हैं जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आई हैं, दोनों m की वैल्यू 1 आ रही है, तो तब आपने c की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला लगाना है। ठीक है, c² 2 फैक्टोरियल फिर 5n की पावर 2 प्लस c/1 फैक्टोरियल, इस तरीके से आपने इस फार्मूले को लगाना है। अब हाईएस्ट डिग्री अगर आप देखें हमारे इस सवाल के अंदर, जो हाईएस्ट डिग्री थी वो कितनी थी, 4 थी, 4 डिग्री थी ना हाईएस्ट। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो n है ना, इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, यानी c² 2 फैक्टोरियल 5 4 और उसके बाद यहाँ पर m लिखेंगे, यहाँ पर भी आपने m लिखना है, सॉरी, प्लस उसके बाद c/1 फैक्टोरियल और 5। अब देखिए यहाँ पर n-1 है, तो n क्या हमने लिया है, यहाँ पर 4 लिया है, तो 4 - 1 क्या होगा, 3, फिर m, फिर प्लस और उसके बाद यहाँ पर 5। अब n की जगह क्या पुट करना है, 4 पुट करना है, तो 4 - 2 क्या हो जाएगा, 2m इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आपने 2 का नाम देना है। अब ये हमें मालूम है कि π4m जो है 1 + m² - 2m। ठीक है, ये हम पहले मालूम कर चुके हैं। तो अब हम इसका क्या मतलब है, π4 की पावर, ये जो ऊपर डबल आपको डैश नज़र आ रही है, इसका मतलब है डबल डेरिवेटिव। ठीक है, यानी हमने पहले एक इसका पहला डेरिवेटिव मालूम करना है। तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, m² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2m हो जाएगा, माइनस और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -2। और उसके बाद हमें क्योंकि डबल डेरिवेटिव चाहिए तो दोबारा हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, तो अब ये हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई डबल डेरिवेटिव की। अब उसके बाद हमने नेक्स्ट जो है वो, अगर आप जो वैल्यू हम जो फाइंड कर रहे थे सी की, तो देखिए आपके पास है π3 भी तो है ना। π3 का मतलब है कि आपने जो गिवन इक्वेशन थी उसमें ये देखना है कि क्या आपकी जो डिग्री है, किसी टर्म की डिग्री 3 है तो वो आपने लिख लेना है। तो इसकी पावर 4 है, इसकी पावर अगर आप करें 4 है, इसकी भी 3 और 1 4 है, इसकी 2 है, इसकी 2 वैल्यू है और इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। यानी आपके पास जो 3 डिग्री वाली जो टर्म्स हैं वो इसमें कोई भी नहीं है। ठीक है, इस जो गिवन इक्वेशन थी उसमें 3 डिग्री वाली जो टर्म्स है वो कोई भी नहीं है। तो लिहाजा जो π3 है इंटू m वो हमारे पास ये वाली, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाए, क्योंकि हमारे पास 3 डिग्री वाली टर्म ही नहीं है यहाँ पर मौजूद। नेक्स्ट आप देखिए आपके पास है π2m यानी 2 डिग्री वाली टर्म। तो हम देखते हैं कि क्या हमारे पास 2 डिग्री वाली टर्म मौजूद है जी हमारे पास इस इक्वेशंस के अंदर। तो ये हमारे पास इक्वेशन थी, तो अब हम कौन सी देख रहे हैं, 2 डिग्री वाली टर्म। तो 2 डिग्री वाली बिल्कुल एक ये हमारे पास ये मौजूद है, ये भी मौजूद है और ये भी मौजूद है 2 डिग्री वाली। तो इनको हम जो है वो लिख लेते हैं अलहदा से। यहाँ पर a² x², फिर हमारे पास -a² y² और फिर हमारे पास है जी -a² xy, 2 डिग्री वाली टर्म। ठीक है, तो अब अगर इसमें 1 पुट करें, जैसे हमने सब में पुट किया है जो हमने इक्वेशन बनाई थी, इसमें x की जगह 1 पुट करना है और y की जगह m पुट करना है। तो ये तो आपने पहले करना है काम। तो ये हो जाएगा a²
ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस उसके बाद ए स्क्वायर, वाई की जगह क्या पुट करना है एम स्क्वायर, और इसी तरह माइनस ए स्क्वायर, एक्स की जगह 1 पुट करेंगे, वाई की जगह एम पुट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आएगी इक्वेशन। अब हमारे पास ये किसके इक्वल है जी, पाई 2 इंटू एम के बराबर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास जो वैल्यू फाइंड करनी थी सी की, तो उसमें हमने डेरिवेटिव नहीं लेना, ठीक है, हमारे पास डेरिवेटिव नहीं लेना, हमने वो इक्वेशन जो हमने फाइंड की है, ठीक है, ये वाली ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम, इसको लिखना है उसकी जगह पर। अब ये जो वैल्यूज़ हमने फाइंड की हैं, इन तमाम को हमने इस इक्वेशन के जो 2 थी ना उसमें हमने पुट कर देना, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या था, सी स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेते हैं सी स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है सी फैक्टोरियल ओवर 2 सी स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, और उसके बाद 4, ये क्या वैल्यू आई थी हमारे पास 2 आई थी उसकी, फिर प्लस सी ओवर 1 फैक्टोरियल, और पाई 3 एम की हमारे पास वैल्यू आई थी कि देखें 0 आई थी, और प्लस और इसकी वैल्यू आई थी। अच्छा यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं ए स्क्वायर को, तो हमारे पास 1 माइनस एम स्क्वायर और माइनस एम, ठीक है। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं वैल्यू 1 माइनस एम स्क्वायर और माइनस एम इंटू ए स्क्वायर। अब मेन काम हमारा हो गया है, 2 से कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया जी, चलिए इसको इससे लिख लेते हैं सी स्क्वायर, और उसके बाद प्लस ए स्क्वायर 1 माइनस अब एम स्क्वायर। अब यहाँ पर लास्ट में आकर आपने वो वैल्यू लगा देनी है, हमारे पास एम की क्या वैल्यू थी 1 थी ना, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये भी हो जाएगा 1 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या वैल्यूज आएंगी, सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। यानी आपके पास सी प्लस ए इज़ इक्वल टू 0, और दूसरा क्या आ जाएगा सी माइनस ए इज़ इक्वल टू 0। तो सी इज़ इक्वल टू माइनस ए एक वैल्यू आई, और एक आपके पास सी इज़ इक्वल टू ए वैल्यू आई। अब स्टूडेंट्स हमारे पास 2 वैल्यू आई थी, सी इज़ इक्वल टू माइनस ए और सी इज़ इक्वल टू ए, ठीक है। तो अब हमने इंक्लाइन एसिम्प्टोट जो फाइंड करना है, तो सी इज़ इक्वल टू माइनस ए के लिए हमारे पास क्या आई हुई थी, वाई इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो अब हमने यहाँ पर पुट कर देनी है। एम की वैल्यू क्या थी हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स 1 थी, तो ये हमारे पास आएगा एक्स, और सी अब किसके बराबर है, माइनस ए के बराबर है, तो एक आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद दूसरा आप लिखेंगे, दूसरी वैल्यू क्या आई थी सी की, ए, फॉर सी इज इक्वल टू ए, और इसका जो इंक्लाइंड एसिम्प्टोट होगा उसकी क्या वैल्यू आएगी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अब वो किसके इक्वल होगा, वाई इज इक्वल टू एम, तो 1 के बराबर है एक्स, अब सी यहाँ पर किसके बराबर है, ए के, तो प्लस ए, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 एसिम्प्टोट्स आ गए, तो टोटल कितने हो गए 4। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको ये जो सवाल था थोड़ा लेंथी था, लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। आप वीडियो को अगर आपको समझ नहीं आया एक दफ़ा दोबारा देख लें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। देखिए मेरी कोशिश होती है कि आप स्टूडेंट्स के जो है ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका अपना चैनल है, ठीक है। तो लाइक करें वीडियो को, और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।